जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वह है भारतीय संविधान के स्रोत। दोस्तों, भारतीय संविधान के स्रोत वो जनरली पॉलिटी सेक्शन का टॉपिक है और इससे पहले हम लोग पॉलिटी सेक्शन का काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। दोस्तों, यदि उस टॉपिक को आप नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में पॉलिटी सेक्शन में वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर का जो आपको पीडीएफ मिलेगा वह मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। आप वहाँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि इस चैनल पर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप अपलोड हो वह आप तक पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है दोस्तों, वैसे हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के का जनक जो कहते हैं हम लोग भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, यानी भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने क्या किए, विश्व के कई सारे देशों के संविधान को उन्होंने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ऐसा किया, सभी को दिमाग में रखते हुए, है ना, एक मसौदा तैयार कर लिया, यानी खाका कहने का। ठीक है, और उसके आधार पर मसौदा तैयार किया गया। दोस्तों, वैसे हम लोग समझ सकते हैं जब विदेश के संविधान को जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ें तो उनसे जो कुछ हम लोग ऐड करेंगे अपने संविधान में तो वो विदेश हो जाएगा। तो उसको किस में रख सकते हैं, इस तरह से हमारा एक स्रोत बनता है विदेशी स्रोत। ठीक है, और कुछ ऐसे भी थे जिनको भीमराव अम्बेडकर और यहाँ के जो भी सदस्य थे खुद मिल करके बनाए थे, उनको कहते हैं देशी स्रोत। राइट, ठीक। तो कहने का अर्थ क्या हो गया, संविधान में कितने स्रोत, दो स्रोत, एक विदेश से लिया गया विदेशी स्रोत, एक देश मतलब खुद तैयार किया गया, उसे हम लोग देशी स्रोत कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों अब देखिए, इसमें जो है देशी स्रोत में आता है भारतीय संविधान पर अधिक प्रभाव। ठीक है, देशी स्रोत में कहने का अर्थ ये हो गया भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम और एक ऐसा ही आता है चार्टर एक्ट, दोनों को थोड़ा अर्थ करके समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम वह होता है जो पहले, जैसे कि हम लोग यानी भारत देश है ना, ब्रिटिश के अंदर में गुलाम था, है ना, तो वो ब्रिटिश लोग जो थे अपने देश से ही यानी ब्रिटेन से ही कानून तैयार करके भारत में सीधे भेजते थे, उसे हम लोग कहते थे चार्टर एक्ट। ठीक है, उसके बाद जो कुछ ऐसे कानून थे जो यहीं रह करके यहाँ के जनता को देख करके बनाया जाता था, है ना, तो उसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम लोग इसको अधिनियम पढ़ेंगे तो। ठीक है, यानी संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ते हैं तो उसको कवर करते हुए देखते हैं, एक देशी स्रोत एक विदेशी स्रोत। ठीक है, तो देशी स्रोत के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ज़्यादातर अनुच्छेद को रखा गया है, यानी लगभग कह सकते हैं 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से ही रखा गया है। हमारे भारत के संविधान में कितने 395 अनुच्छेद है। ठीक है, उसमें से 250 अनुच्छेद देशी स्रोत यानी कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विदेशी स्रोत। दोस्तों, विदेशी स्रोत में कई सारे देशों से लिया गया है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान, इस तरह से हमारे 10 देश हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, इतना क्लियर हो चुका होगा, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, पीडीएफ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग विदेशी स्रोत को। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है, ऐसा कथन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा था। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में ये कथन भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, दे करके, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहे थे। ठीक है, और विदेशी स्रोत में देखिए, जैसे हम लोग देखे थे 10 देश आते हैं, तो देखिए पहले नंबर पर जो हमारा ब्रिटेन। दोस्तों, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है उसको देख लेते हैं। ब्रिटेन से जो दोस्तों संसदीय प्रणाली, ठीक है, और एकल नागरिकता, हम लोग जानते हैं भारत में कैसा है एकल नागरिकता। दोस्तों, इसका हम लोग वीडियो भी पढ़ लिए हैं, है ना, नागरिकता का चैप्टर रीड कर रहे थे, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे एकल नागरिकता है, दूसरा औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति। हम लोग जानते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कैसे होते हैं, देश के औपचारिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, उसके बाद सांसद की सर्वोच्चता,
संसद की सदस्यता और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं, ब्रिटेन हो गया हमारा, उसके बाद देखते हैं जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से देखिए दोस्तों क्या क्या लिया गया। दोस्तों जर्मनी से सिर्फ आपातकाल को ऐड किया गया भारतीय संविधान में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं जापान में। ठीक है, जापान से देखिए दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उससे कानून मतलब कानूनी शब्दावली, जैसे दोस्तों कहते हैं जो कानून के शब्दावली संविधान में ऐड किया गया है। ठीक है, जमानत कह सकते हैं, है ना, बेल, ये सब जो होता है यही शब्दावली कहाँ से लिया गया है? तो वो दोस्तों जापान से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया है वह संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है दोस्तों, वह लिया गया समवर्ती सूची का विभाजन। ठीक है, यानी समवर्ती सूची हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान में 3 सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। ठीक है, तो इसको भी हम लोग मतलब पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो ये जो लिया गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और देखिए क्या लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रस्तावना की भाषा, ये सब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं समवर्ती सूची में दोस्तों कुछ विषय रखे गए हैं, यानी एक सूची है समवर्ती सूची, इसको जान लेते हैं। कुछ विषय रखे गए हैं जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि आते हैं। ठीक है, डिटेल से हम लोग पढ़ भी रहे हैं इस वीडियो को। आगे हम लोग देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से दोस्तों क्या क्या लिया गया उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो USA जो लिया गया दोस्तों, पहला मौलिक अधिकार। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति का पद, फिर न्यायालय की व्यवस्था, उसके बाद देखिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया, जिससे हम लोग राष्ट्रपति को हटाते हैं ना, बड़े बड़े पदों को हटाया जाता है, वित्तीय आपात की प्रस्तावना, वित्तीय आपात और प्रस्तावना। ठीक है, दोनों अलग अलग टर्म है, न्यायिक पूर्वावलोकन, ये सब दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया। दोस्तों आयरलैंड से जो लिया गया है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कहने का अर्थ DPSP। क्या दोस्तों? DPSP। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, ये भी दोस्तों आयरलैंड से ही लिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कनाडा में। ठीक है, कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा से दोस्तों लिया गया है संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट सूची, दोस्तों जैसे हम लोग पढ़े हैं राज्य सूची। ठीक है, एक था संघ सूची, एक था समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची पढ़ लिए। एक दोस्तों एक अवशिष्ट सूची रखा गया था। ठीक है, जिसको हम लोग सूची वाले शब्द में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अवशिष्ट सूची में क्या होता है दोस्तों, यानी कह सकते हैं एक्स्ट्रा सूची, इस पर रखा जाता था जैसे कुछ डेवलप होंगे कंट्री। ठीक है, तो कुछ नया नया रूल आएगा, जैसे हम लोग देखें व्हाट्सएप यानी डिजिटल हो गया इंडिया। ठीक है, तो उसमें कुछ नया होना चाहिए, तो उसमें एक अवशिष्ट सूची कहने का खाली पेज रखा गया, जिसमें हम लोग जो भी आगे आने वाले हैं रूल उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। उस पर दोस्तों सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकते हैं कानून, यानी कहने का अर्थ संघ। किसमें पूछा जाए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, अवशिष्ट सूची में किस को कानून बनाने का अधिकार है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संघ। ठीक है, यानी सेंटर ही पर कानून बना सकते हैं इस सूची में। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी दोस्तों इसमें छूट गया, एक राज्यपाल का और GST दोनों कहाँ से लिया गया है? कनाडा से ही लिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से दोस्तों गणराज्य लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब फ्रांसीसी क्रांति में दी गई थी, है ना, वहीं से दोस्तों फ्रांस से ही लिया गया है। गणराज्य कह सकते हैं ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब। ठीक है, उसके आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए इसमें कहा गया है रूस से जो लिया गया दोस्तों सोवियत संघ, जिसको शुरू में हम लोग क्या कहते हैं USSR कहते थे, लेकिन टूटने के बाद ये भी सोवियत संघ रह गया। दोस्तों यहाँ से देखिए मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना, है ना, यहाँ से लिया गया, यानी कहाँ से? रूस से लिया गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा यह वीडियो कंप्लीट होता है। हम लोग विदेशी स्रोत को देख लिए। दोस्तों देशी स्रोत में भी हम लोग जाने थे, भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है ना, वहाँ से लिया गया था। 1935 में यह संशोधन हुआ था, सॉरी ये अधिनियम आया था। ठीक है, और विदेशी स्रोत को हम लोग कंप्लीट पढ़ लिए। दोस्तों यह वीडियो से जो भी प्रश्न आप लोग पढ़े हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ही, आप इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों यह प्रयास हमारा किस प्रकार रहा और कैसा लगा, और आप लोग को समझ में आया अथवा नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर पिनअप कीजिएगा दोस्तों। या उसके बाद देखिए आपको यदि PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप PDF इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों
तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।